महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच की लड़ाई नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम निर्णय था। इस युद्ध में कई महान योद्धाओं ने भाग लिया। अर्जुन, भीम, कर्ण, भीष्म, द्रोण, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी शक्ति इन सभी से कहीं अधिक थी। फिर भी वो युद्ध में लड़ नहीं पाया। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा था, यानी वो पांडवों का ही वंशज था। बचपन से ही उसमें अद्भुत शक्ति के संकेत दिखाई देने लगे थे। उसकी वीरता, उसका साहस और उसका तेज इतना प्रबल था कि देवता भी उसकी परीक्षा लेने को उत्सुक रहते थे। बर्बरीक ने अपनी माता से वचन लिया था कि वो हमेशा कमजोर का साथ देगा। ये वचन ही उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत भी बना और सबसे बड़ा कारण भी, जिसके चलते वो महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हो सका। कहते हैं कि बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे 3 अमोघ बाण दिए। ये साधारण बाण नहीं थे। इनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण जिस भी लक्ष्य को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण उन सभी लक्ष्यों को नष्ट कर देता और तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। यानी केवल 3 बाणों से वो पूरी सेना का अंत कर सकता था। इसके अलावा उसे अग्नि देव से एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ, जिससे छोड़ा गया हर बाण अपने लक्ष्य को भेदने में कभी असफल नहीं होता था। बर्बरीक की शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अकेले ही पूरे महाभारत युद्ध का परिणाम बदल सकता था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी माता से आशीर्वाद लिया और अपने वचन को याद रखते हुए कहा, मैं हमेशा उसी पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। उसकी माता ने उसे चेतावनी दी, युद्ध में स्थिति बदलती रहती है। ध्यान रखना, तुम्हारा वचन तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति में डाल सकता है। लेकिन बर्बरीक अपने निर्णय पर अडिग था। वो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा। उसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उन 3 बाणों की शक्ति अनंत थी। जब भगवान कृष्ण को यह पता चला कि एक ऐसा योद्धा युद्ध में आने वाला है जो केवल 3 बाणों से पूरी सेना को समाप्त कर सकता है, तो उन्होंने सोचा, यदि ये योद्धा युद्ध में शामिल हुआ तो धर्म और अधर्म का संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक का वचन ही सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि यदि वो कमजोर का साथ देगा तो युद्ध का पलड़ा हर पल बदलता रहेगा और अंत में केवल वही योद्धा बचेगा, बर्बरीक स्वयं। इसलिए कृष्ण ने उसे रोकने का निश्चय किया। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र के पास पहुंचा तो कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम कौन हो और इस युद्ध में क्या करने आए हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक योद्धा हूं और इस युद्ध में भाग लेने आया हूं। मैंने वचन दिया है कि मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें वही उत्तर चाहिए था। उन्होंने आगे पूछा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मेरे पास केवल 3 बाण हैं, लेकिन ये 3 बाण ही पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। ये सुनकर कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इन पत्तों को अपने बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक ने बिना किसी संदेह के कहा, यह मेरे लिए बहुत आसान है। उसने अपना पहला बाण निकाला और पेड़ के सभी पत्तों को लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया। लेकिन कृष्ण ने चुपचाप एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। अब देखने वाली बात यह थी कि क्या बर्बरीक का बाण उस छुपे हुए पत्ते को भी पहचान पाएगा। क्या सच में उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी? जैसे ही बर्बरीक ने अपना पहला बाण छोड़ा, वो बाण बिजली की गति से उड़ते हुए पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। उसने एक एक करके सभी पत्तों को चिन्हित कर लिया। हर पत्ता, यहां तक कि हवा में हिलते हुए छोटे छोटे पत्ते भी उसकी दृष्टि से बच नहीं पाए।
फिर अचानक वो बाण जमीन की ओर झुका और सीधा उस स्थान की तरफ बढ़ने लगा जहां भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छिपा रखा था। कृष्ण ये देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना पैर थोड़ा ऊपर उठाया। जैसे ही उनका पैर हटा, वो बाण उस छुपे हुए पत्ते को भी चिन्हित कर चुका था। अब बर्बरीक ने दूसरा बाण छोड़ा। वो बाण इतनी तीव्र गति से चला कि एक ही क्षण में पेड़ के सभी पत्तों को भेद गया और फिर बिना किसी रुकावट के वापस आकर बर्बरीक के तरकश में जा बैठा। कृष्ण अब पूरी तरह समझ चुके थे, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। यदि ये युद्ध में उतरा तो न केवल पांडव और कौरव, बल्कि पूरा युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। कृष्ण ने अब उससे एक और प्रश्न किया, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने आगे पूछा, यदि तुम पांडवों की ओर से लड़ोगे और वे मजबूत हो जाएंगे तो क्या करोगे? बर्बरीक ने कहा, तब मैं कौरवों की ओर से लड़ने लगूंगा। और यदि फिर कौरव मजबूत हो गए? कृष्ण ने पूछा। बर्बरीक ने दृढ़ता से कहा, तो मैं फिर पांडवों का साथ दूंगा। अब कृष्ण को यह स्पष्ट हो गया कि बर्बरीक का वचन ही इस युद्ध का सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि वो बार बार पक्ष बदलता रहेगा और अंत में केवल वही बचेगा। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा वचन बहुत महान है, लेकिन यही वचन इस युद्ध के संतुलन को बिगाड़ देगा। बर्बरीक ने विनम्रता से पूछा, तो आप क्या चाहते हैं? कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण के रूप में मैं तुमसे दान मांगता हूं, क्या तुम मुझे दान दोगे? बर्बरीक ने तुरंत उत्तर दिया, एक क्षत्रिय के लिए दान देना सबसे बड़ा धर्म है। आप जो मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। यह सुनकर क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। बर्बरीक के चेहरे पर आश्चर्य जरूर था, लेकिन डर नहीं। उसने शांत स्वर में पूछा, आप कौन हैं जो मुझसे इतना बड़ा दान मांग रहे हैं? तब कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया। बर्बरीक तुरंत समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हैं। वो उनके चरणों में झुक गया और बोला, प्रभु, यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक विनती है। कृष्ण ने कहा, कहो क्या चाहते हो? बर्बरीक बोला, मैं इस महाभारत युद्ध को देखना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस युद्ध में कौन जीतता है और कैसे जीतता है। कृष्ण ने उसकी भक्ति और साहस को देखकर प्रसन्न होकर उसकी ये इच्छा स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, तुम्हारा सिर युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहां से तुम पूरे युद्ध को देख सकोगे। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान कर दिया। कृष्ण ने उसके सिर को एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया ताकि वो पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख सके। अब बर्बरीक एक साक्षी बन चुका था, महाभारत के सबसे भयानक युद्ध का साक्षी। युद्ध शुरू हुआ। भीष्म की गूंजती हुई गर्जना, अर्जुन के बाणों की वर्षा, भीम का प्रचंड बल, कर्ण की अद्भुत वीरता, हर दिन युद्ध और भी भयानक होता गया। लेकिन इस पूरे युद्ध को एक अलग दृष्टि से देख रहा था बर्बरीक। एक ऐसा दृष्टिकोण जो किसी और के पास नहीं था। उसने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने नहीं देखा, कुछ ऐसा जो इस युद्ध की पूरी सच्चाई को बदल देता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध अपने चरम पर था। हर दिन हजारों योद्धा गिर रहे थे। तलवारों की टकराहट, रथों की गर्जना और बाणों की वर्षा से पूरा आकाश कांप रहा था। ऊपर पहाड़ी पर स्थापित बर्बरीक का सिर इस पूरे दृश्य को शांत भाव से देख रहा था। वो केवल युद्ध नहीं देख रहा था, वो सच्चाई देख रहा था। पहले दिन से ही बर्बरीक ने एक अजीब बात नोटिस की। जब भी कोई योद्धा अपने शस्त्र उठाकर हमला करता, उससे पहले ही कुछ अदृश्य शक्ति उस युद्ध का परिणाम तय कर देती थी। अर्जुन जब बाण चलाते तो ऐसा लगता कि उनके पीछे कोई और शक्ति काम कर रही है।
भीम जब गदा उठाते तो उनका बल सामान्य से कहीं अधिक प्रतीत होता। ये सब देखकर बर्बरीक के मन में प्रश्न उठने लगे। क्या ये युद्ध केवल मनुष्यों के बीच हो रहा है या इसके पीछे कोई दिव्य योजना काम कर रही है? फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सारी शंकाओं को समाप्त कर दिया। उसने देखा कि युद्ध भूमि में जहां जहां रक्त बह रहा था वहां एक दिव्य चक्र घूम रहा था। वो कोई साधारण चक्र नहीं था, वो था सुदर्शन चक्र, और उसे धारण किए हुए थे स्वयं भगवान कृष्ण। लेकिन ये दृश्य किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था। कृष्ण हर उस स्थान पर मौजूद थे जहां युद्ध का निर्णायक पल आता था। जब कोई योद्धा जीतने वाला होता तो सुदर्शन चक्र उसकी सहायता करता, और जब कोई अधर्म के पक्ष में होता तो वही चक्र उसे समाप्त कर देता। बर्बरीक ने देखा कि असल में ये युद्ध पांडव और कौरव नहीं लड़ रहे थे, ये युद्ध स्वयं भगवान कृष्ण लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण, भीम की गदा, युधिष्ठिर की नीति, ये सब केवल माध्यम थे। असली शक्ति तो कृष्ण के हाथ में थी। हर दिन, हर क्षण, हर वार कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा था। जब भी कोई महान योद्धा गिरता तो उसके पीछे कृष्ण की योजना होती। भीष्म का पतन, द्रोणाचार्य का अंत, कर्ण की मृत्यु, इन सब के पीछे केवल एक ही शक्ति काम कर रही थी। बर्बरीक अब समझ चुका था कि ये युद्ध केवल बाहरी नहीं था, ये एक दिव्य लीला थी। ये धर्म की स्थापना के लिए रचा गया एक विशाल खेल था जिसमें हर योद्धा केवल एक पात्र था। 18 दिनों तक चले इस युद्ध के अंत में जब कौरवों का विनाश हो गया और पांडवों की विजय हुई, तब पांडवों के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने आपस में चर्चा की, इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था? भीम बोले, मेरी गदा के बिना यह संभव नहीं था। अर्जुन ने कहा, मेरे बाणों ने इस युद्ध का रुख बदला है। सभी अपने अपने योगदान को सबसे बड़ा मान रहे थे। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का सही उत्तर केवल एक ही दे सकता है। उन्होंने बर्बरीक के सिर की ओर संकेत किया। पांडव उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर स्थापित था। युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा, हे वीर, आपने पूरे युद्ध को देखा है, हमें बताइए कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था? बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने इस युद्ध में केवल एक ही योद्धा को लड़ते देखा है। पांडव आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। बर्बरीक ने आगे कहा, मैंने देखा कि जहां जहां युद्ध का निर्णायक क्षण आता था वहां भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित होते थे। उनके सुदर्शन चक्र के बिना कोई भी विजय संभव नहीं थी। अर्जुन के बाण, भीम की शक्ति, ये सब केवल माध्यम थे। असली विजय तो केवल और केवल भगवान कृष्ण की थी। ये सुनकर पांडवों का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। उन्हें समझ आ गया कि वे केवल एक माध्यम थे, असली कर्ता तो भगवान ही है। बर्बरीक की इस सच्चाई ने पूरे महाभारत के युद्ध की परिभाषा बदल दी। कृष्ण उसकी भक्ति और सत्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे ही रूप में की जाएगी। तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा और लोग तुम्हें अपने कष्टों का हरण करने वाले देवता के रूप में पूजेंगे। आज भी भारत में लाखों लोग खाटू श्याम के रूप में बर्बरीक की पूजा करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितना भी प्रयास करें, अंतिम परिणाम भगवान की इच्छा से ही तय होता है। और कभी कभी सबसे महान योद्धा वही होता है जो युद्ध में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि सत्य का साक्षी बनता है।